पोषण योजना की रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना किया गया। साथ ही दुर्घटना पर 2 लाख रुपए की तत्काल मदद मिलेगी। रसोइयों और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और साड़ी के लिए 1,000 रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया गया। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। लखनऊ में रविवार को आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना से जुड़ी रसोइयों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 1500 रसोइया शामिल हुए। इस दौरान 11 रसोइयों को मंच पर सम्मानित किया गया और उन्हें बढ़ते हुए मानदेय का चेक, हेल्थ कार्ड और सुरक्षा किट दी गई। मुख्यमंत्री ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर अब 3,000 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया है। इसके अलावा दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की तत्काल आर्थिक मदद देने की व्यवस्था भी की गई है। रसोइयों और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। वहीं साड़ी खरीदने के लिए मिलने वाली राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने रसोइयों के मानदेय को पहले से 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया और अब इसे 3,000 रुपए किया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे की स्थिति में परिवार को आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर खातों की व्यवस्था की है। दुर्घटना होने पर बैंक की ओर से 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कैशलेस इलाज की सुविधा के तहत रसोइयों और उनके परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए संबंधित कार्ड बनने के बाद वे योजना से जुड़े अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इससे भर्ती से लेकर इलाज, दवाइयों और डिस्चार्ज तक का खर्च योजना के नियमों के तहत कवर किया जाएगा। गंभीर बीमारियों में कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी और बड़ी सर्जरी जैसे कई सुविधाएं शामिल होंगी। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में 1900 से ज्यादा बीमारियों के इलाज पैकेज उपलब्ध होने की बात भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रसोइयों की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों का पेट भरना नहीं है, बल्कि उन्हें पौष्टिक भोजन देकर स्वास्थ्य भविष्य तैयार करना है। उन्होंने रसोइयों से स्कूल की रसोई को साफ रखने और तय मेन्यू के अनुसार बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भोजन में लापरवाही से फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही रसोई में अनजान या अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने पर भी जोर दिया। योगी ने कहा कि पहले रसोइयों की समस्याओं और स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अब उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एलपीजी की व्यवस्था होने से रसोइयों को लकड़ी और कोयले के धुएं से राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विपक्षी समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय प्रदेश में जमीनों पर कब्जा और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं थी। योगी ने दावा किया कि मौजूदा सरकार में प्रदेश में दंगों पर नियंत्रण हुआ है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लगातार मेहनत और निगरानी की जरूरत होती है। योगी ने कहा कि सरकार के स्तर पर लंबे समय तक काम और समीक्षा के बाद ही योजनाओं के बेहतर नतीजे सामने आते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर नकल को बढ़ावा देने और व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा और परिणामों की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जबकि अब इसे काफी कम समय में पूरा किया जा रहा है। योगी ने पुराने और जर्जर स्कूल भवनों को लेकर भी कहा कि सरकार ऐसे भवनों को नए भवनों में बदलने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ स्कूलों की सुविधाओं पर भी लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत 3,53,000 से ज्यादा रसोइयों को इन घोषणाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर रसोइयों की व्यवस्था की जाती है। 25 बच्चों तक एक व्यवस्था, 26 से 100 बच्चों तक 3 और 101 से 200 बच्चों तक 4 रसोइयों की व्यवस्था बताई गई है। कुल मिलाकर सरकार की इन घोषणाओं से रसोइयों के मानदेय, स्वास्थ्य और दुर्घटना के समय मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। अब देखना होगा कि इन सुविधाओं का लाभ देश भर की रसोइयों तक कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंचता है। क्या आपको लगता है कि 3,000 रुपए महीना मानदेय रसोइयों की मेहनत के हिसाब से पर्याप्त है? रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और 2 लाख रुपए दुर्घटना सहायता की सुविधा को आप कितना प्रभावी मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।